दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 एग्ज़ाम की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट आप सभी लेटेस्ट अपडेट देखिए। और देखिए दोस्तों, आपको जो टारगेट रखना अप्रैल 2025। अब देखिए, जैसे आप 2025 सुने होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या अगले साल 2025 में परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ज्वाइनिंग का टारगेट है। तो आखिर पीटी परीक्षा होगी कब? तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में फटाफट यहाँ से आप सभी लेटेस्ट अपडेट देखिए। हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी एक न्यूज़ देखिए। आप में से जितने भी 25 लाख छात्र हैं, सभी परीक्षा की बेसब्री से इंतज़ार में है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी लेटेस्ट अपडेट एक एक करके यहाँ से देखिए। और देखिए दोस्तों, कल आप लोगों को बिहार एसएससी एग्जाम से संबंधित यूट्यूब पर एक पोस्ट लगाए थे। तो इसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का देखिएगा, तो आधे स्टूडेंट का इस तरह से था कि अभी परीक्षा ना हो, 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद परीक्षा, यानी फिलहाल परीक्षा ना हो। और आधे स्टूडेंट का ये था कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम परीक्षा ली जाए। तो आप किसके पक्ष में हैं? आप चाहते हैं जल्द से जल्द परीक्षा हो या फिर आप चाहते हैं 4 महीने 5 महीने बाद परीक्षा? देखिए, कुछ स्टूडेंट का ये था मैसेज कि अभी जो है बिहार पुलिस की परीक्षा हो रही है, तो बिहार पुलिस ये सब एग्ज़ाम हो जाए, फिर इसके बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल। क्योंकि देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का पैटर्न बिल्कुल अलग है, दरोगा अन्य परीक्षाओं से बिल्कुल हट के पैटर्न है। इसमें आपको तैयारी जो करना पड़ेगा मैथ रीजनिंग की, क्योंकि इसमें देखिए पहले 75 का पैटर्न था, अब 80-81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। और रिजल्ट जो आपको दिलाएगा मेन मैथ रीजनिंग ही दिलाएगा। अगर आप इसमें पूरा स्कोर कर लेते हैं, 75 स्कोर कर लेते हैं आसानी से, आप इधर आपको बस 35-40 क्वेश्चन जीके साइंस में बनाना रहेगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप सभी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं और अभी आप लोगों को जो बताए हैं अप्रैल 2025, तो इसका क्या कुछ है, चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले आप सभी एक न्यूज़ देखिए। और आप देखिएगा तो कल यहाँ पर यूट्यूब पर आप लोगों को एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दिए थे कि देखिएगा, तो छात्र नेता दिलीप जी की ओर से यहाँ पर एक मीटिंग, और यहाँ पर चलिए आप सभी देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखिएगा दिलीप जी की ओर से फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये बताया गया था कि 15 जुलाई को सुबह 11 बजे गांधी मैदान पटना में एक मीटिंग यानी रखी गई है, और इस मीटिंग में परीक्षा डेट घोषित करवानी। देखिए, बिहार में अभी देखिएगा 2 बड़ी भर्ती, एक बिहार एसएससी इंटर लेवल है जो कि 12,000 प्लस पोस्ट है, और एक देखिएगा सिविल कोड की 7692 पदों पर। ये दोनों वैकेंसी दोस्तों अपने आप में बहुत अहम है। इसके सामने कोई भी जॉब देखिएगा, अगर आपको बिहार पुलिस में ही सिलेक्शन हो जाता है या रेलवे ग्रुप डी एलपी किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन होता है, तो इसके सामने सभी जॉब फीका है, क्योंकि ये फुली ऑफिशियल जॉब है, ऑफिशियल काम काज है। चाहे बिहार एसएससी इंटर लेवल देखिए या फिर सिविल कोड पे देखिएगा तो और ऊपर वाले पोस्ट है, क्योंकि क्लर्क का पोस्ट है, और फिर इसके बाद एक प्यून का भी पोस्ट है। इंटर लेवल में राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव है। तो इसमें देखिएगा दोनों परीक्षा पेंडिंग है। और सिविल कोड का देखिएगा तो बहुत, यानी अब देखिए सितंबर आएगा, 12 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो ठीक 2 साल हो जाएगा, 24 महीने। अभी देखिएगा तो 22 महीने कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी को लेकर विचार विमर्श को लेकर के आगे क्या किया जाए। तो यहाँ पर कहा गया था सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि यहाँ पर मीटिंग में भाग लेने को लेकर। तो इसी में देखिएगा तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये चाह रहे थे कि यहाँ पर फुल आंदोलन के सपोर्ट में, कुछ स्टूडेंट का ये था कि अभी परीक्षा ना करवाया जाए। यहाँ पर देखिएगा आप जाइएगा इसी में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, जैसे देखिए एक यहाँ पर स्टूडेंट है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है बीएसएससी एग्ज़ाम करवाने की, अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्लीज़ सर, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि अभी परीक्षा ना हो, तो ये वैसे स्टूडेंट है जो बिहार पुलिस अभी हो गया या फिर जिसकी मैथ रीजनिंग की बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं हुई है, तो चाहते हैं कि 5 महीने 6 महीने और हमको समय मिल जाए। तो देखिए आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना, अगर आपको 1 साल के लिए भी समय और मिल जाएगा ना, तो भी आप सोचेगा कि पूरी तैयारी कभी भी नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम डेट आएगा तो लास्ट में आप 1.5-2 महीने जितना पढ़िएगा, 2 महीने, उतना आप 6 महीने 7 महीने में भी नहीं पढ़ पाइएगा। तो देखिए यहाँ पर जल्द से जल्द डेट जारी हो, और फिर यहाँ पर क्या है कि आगे देखिएगा मेंस एग्ज़ाम है, फिर फिजिकल नहीं है, इसमें टाइपिंग टेस्ट है, ये सब चीज़ें भी है। तो इस तरह से देखिएगा भर्ती प्रक्रिया अभी लंबा चलेगा। अब देखिए पीटी परीक्षा आखिर होगी कब? तो यहाँ पर चलिए ईटीवी बिहार का यहाँ पर न्यूज़ देखिए, और ये न्यूज़ देखिएगा सभी तरह के दैनिक भास्कर हर एक पेपर में आया हुआ है। तो आज देखिएगा छात्र नेता दिलीप जी की ओर से बैठक बुलाई गई थी, तो इसी में देखिएगा यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ यहाँ पर है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल 2025 मई 2025 तक ये भर्ती हर हाल में कंप्लीट हो जाए, ये तभी कंप्लीट होगा जब आप सभी अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, जब आप सभी अभी देखिएगा तो पहला यहाँ पर ये रखा गया है कि ट्विटर कैंपेन रखा गया है,
सोशल मीडिया पर आंदोलन। फिर इसके बाद देखिएगा अगर बीएसएससी की ओर से कैलेंडर ये सब चीज़ें नहीं जारी किया जाए तो फिजिकली रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन, जिससे यहाँ पर बीएसएससी पर दबाव बने और छात्र हित में फैसला ले और जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करे। देखिए अभी एग्जाम डेट जारी करने से कुछ खास नहीं होने वाला है, फिर पता चलेगा कि 6 महीने पीटी एग्जाम के रिजल्ट में ही लग गया। अब अगर कैलेंडर आ जाता है तो कैलेंडर में क्या रहेगा कि पीटी एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, यानी रिजल्ट में देखिएगा अभी बिहार में ये ट्रेंड चल रहा है। बीपीएससी में देखिएगा तो बहुत जल्द परीक्षा का रिजल्ट, दरोगा में देखिएगा लगभग 1.5 महीने में रिजल्ट दे दिया जाता है, बिहार पुलिस में भी लगभग 2 महीने में। अभी देखिएगा 18 लाख वाले भर्ती में तो लगभग 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल में देखिएगा स्टूडेंट अधिक है तो लगभग 3 महीने में इसका पीटी का कम से कम रिजल्ट आ जाए। अब देखिए सबसे मेन होता है पीटी एग्जाम है। पीटी जैसे ही कंप्लीट होगा इसके तुरंत बाद देखिएगा यहाँ पर मेंस में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर 60-70 हज़ार रहेंगे तो उसका मेंस का आयोजन करवाना बीएसएससी आयोग के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर इसके बाद टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग को लेकर सब कुछ पहले से गाइडलाइंस क्लियर है और ऑनलाइन ही टाइपिंग टेस्ट सारा कुछ लिया जाता है, तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस करवाने में ज़्यादा टाइम ये सब चीज़ें नहीं लगेगा। तो चलिए पहले आप सभी इस न्यूज़ को पूरा देखिए, फिर आगे आप लोगों को ये बताने वाले, आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा क्या सितंबर में हो सकती है या फिर अक्टूबर में, क्या कुछ चांस है, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात बीएसएससी में 27 लाख से अधिक अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं और बीते वर्ष देखिएगा नवंबर दिसंबर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें देखिएगा दोस्तों 2 बार यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन, फिर एडिट का ऑप्शन, यही चीज़ें देखिएगा इस साल मई जून तक यही चीज़ें चला है, 6ठे महीने तक। अब यहाँ पर बारी है दोस्तों एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सभी कैलेंडर के इंतजार में है कि जल्द से जल्द इसका कैलेंडर जारी किया जाए। अब देखिए आपके काम का जो चीज़ है ना, यहाँ से काम का चीज़ है और आप सभी कौन कौन इसको लेकर सहमत है फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोगों का हज़ारों में आना चाहिए, जिससे हाँ लगे कि सभी स्टूडेंट सीरियस है, सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा का डेट जारी हो। तो यहाँ पर देखिएगा 24 जुलाई को सोशल मीडिया पर अभियान, अभ्यर्थियों ने परीक्षा तिथि जारी करने को मांग को लेकर 24 जुलाई को ट्विटर ट्रेंड का अल्टीमेट दिया है और सोशल मीडिया पर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। इसके बाद आयोग अगर तिथि जारी नहीं करता है तो 1 अगस्त को पटना के सड़कों पर लाखों अभ्यर्थी उतरकर आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षा होगी कब, आपके पास कितना समय है। तो देखिए यहाँ पर छात्रों की ओर से ट्विटर कैंपेन, आंदोलन, ये सब चीज़ों की बात चल रही है। तो बीएसएससी आयोग ये नहीं चाहेगा कि छात्र एग्जाम डेट को लेकर बीएसएससी आयोग का घेराव करे। तो यहाँ पर देखिएगा छात्रों की मांग बिल्कुल सुनी जाएगी और कैलेंडर जो भी चीज़ें मांग है ये यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से पूरा किया जाएगा और जल्द से जल्द यहाँ पर कैलेंडर जारी होगा। देखिएगा पिछली बार का ट्रेंड, अभी देखिए आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपके पास देखिएगा 20 दिन का समय है, तो आप सभी फुल तैयारी के लिए सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस बार सिलेबस में अपडेट किया गया, 10th और 9वीं 10वीं का यहाँ पर पूछा जाएगा बिहार बोर्ड के पैटर्न के अनुसार। तो सभी चीज़ें ये नहीं है कि बिहार बोर्ड से ही पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिएगा कंपटीशन वाला पैटर्न और बिहार बोर्ड दोनों मिक्स रहेगा। बस ये है कि कुछ चीज़ें टॉपिक है फिक्स जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स देखिए यहाँ पर है क्या, अगर आप 10वीं का ही देखिएगा इतिहास तो 200 पेज का लगभग है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस जितने भी तरह का इकोनॉमिक्स है 150-200 पेज का बुक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अभी पूरा बुक पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है तो इसमें देखिएगा तो लगभग ये 20 से 25 पेज में है और यहाँ पर 2 से 3 पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट कर दिए एप्लीकेशन में। तो जाइए फटाफट आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए और यहाँ पर देखिएगा इतिहास 2 से 250 पेज में और आप लोगों को ये नोट्स जो है 20 से 25 पेज में, जिससे आप एक दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने भी फैक्ट है पढ़ लीजिएगा। और इसमें सभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको हाईलाइट सारा कुछ कर दिए हैं, तो आप सभी को सभी फैक्ट अच्छे तरीके से याद करके एग्जाम देना है, जिससे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन मैक्सिमम बना पाए। तो आप सभी बिहार पुलिस की फुल तैयारी के लिए सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़ जाइए। बाकी बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी कोर्स उपलब्ध है जो बीएसएससी का न्यू पैटर्न है उसी के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर छात्रों की ओर से ट्विटर कैंपेन ये सब चीज़ें किया जा रहा है, तो एग्जाम डेट को लेकर आपको अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा होने की दोस्तों ज़्यादा संभावना, आप सोच रहे होंगे सितंबर में, देखिए सितंबर में संभावना बहुत कम है, परीक्षा होने की ज़्यादा जो संभावना है नवंबर महीने में, और आयोग चाहेगा तो अक्टूबर में भी परीक्षा करवा सकता है। आयोग के लिए कोई यहाँ पर ये नहीं कि नवंबर दिसंबर, जितना जल्दी चाहेगा। और देखिए यहाँ पर छात्रों की ओर से मांग की जा रही है, तो आप सभी को टारगेट यही रखना है कि हमारे पास अभी लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है और इसी समय में सिलेबस सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए अगर आप इस बार सिलेक्शन से वंचित हो जाएगा तो कम से कम आपको 6 साल 7 साल वैकेंसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आप देखिएगा दोस्तों पिछली बार वैकेंसी में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक CGL 3 में
तो बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था, तो मात्र 2.5 महीने का समय मिला था। तो इस बार भी कैलेंडर जारी होगा तो ये नहीं है कि आपके लिए बहुत 3 महीने 4 महीने का समय मिलेगा, बहुत कम समय मिलेगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, जॉब के प्रति सीरियस है, चाहते हैं राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव बनना, अपने राज्य अपने ज़िला में जॉब करना और वो भी फुली ऑफिशियल जॉब, तो आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाए। अभी फिलहाल के लिए आप सभी बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसको अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दीजिए और फुल तैयारी के लिए आप सभी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जरूर जुड़ जाइए। बिहार पुलिस में सिलेबस अपडेट हो गया है, न्यू पैटर्न के अनुसार पूछा जाएगा। अगर आप उस अनुसार पढ़ के जाइएगा तब तो मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आपको यही लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, कैसे बनेगा क्वेश्चन। और अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल, देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए आपको मैथ रीजनिंग पर फोकस करना है, जीके करेंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है। तो जो पैटर्न है उस अनुसार आप सभी तैयारी कीजिए। और बाकी बिहार एसएससी की भी फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, बिहार पुलिस बिहार एसएससी दोनों की तैयारी के लिए। और देखिए इसमें कैलेंडर जो आएगा तो यहाँ पर छात्रों की ओर से ट्विटर कैंपेन ये सब चीज़ें चलवाया जा रहा है, तो ये नहीं कि अब ज़्यादा डिले होने वाला है, जल्द ही बीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया जाएगा। और शुरू में आप लोगों को परीक्षा से संबंधित बताएं कि कब परीक्षा होने की संभावना है।